गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं नित्यानंद मंत्र शक्ति गौरांग गौर गोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे सर्वजीव उद्धारक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद गौरांग आप सब मेरे पीछे बोलिए। राधा रानी के 16 नाम है। राधा रसेश्वरी रसवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूत परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता शरच्चंद्र प्रभानना तो मेरे पीछे बोले। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्ये विलसे रास रस आस्वादन करी लादिनीर सार प्रेम प्रेमेर सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। भगवान की जो लादिनी शक्ति है, आह्लादिनी का अर्थ है जो भगवान को खुद आह्लाद मतलब आनंद दे सके। आह्लादिनी शक्ति उसको कौन क्या बोलते हैं? राधा। नाम है राधा। क्योंकि जब तक आराधना नहीं करते तब तक भगवान को आह्लाद नहीं दे सकते। इसलिए राधा भगवान के सबसे ऊंची आराधना करती है, इसलिए उनका नाम है राधा। आराधना में बीच में का 2 शब्द है राधा। तो
सर्वोत्तम आराधना करके भगवान को सर्वोत्तम आनंद देने वाली भगवान की लादिनी शक्ति है राधा। लेकिन राधा है वो लादिनी तक सीमित नहीं है। लादिनी शक्ति का सार क्या है? लादिनी शक्ति का सार है भगवान को बोलो राधा रानी की जय। ये चंपक का जो फूल पुष्प है, ये राधा रानी का कलर है। इसीलिए राधा रानी की अष्ट सखियों में एक सखी है, उनका क्या नाम है? चंपक लता। चंपक लता सखी रोज चंपक के बागान में चंपक के पुष्पों का हार राधा कृष्ण के लिए, राधा रानी को देती है और राधा रानी कृष्ण को बनाती है। वही चंपक सखी, उनका कौन सा वन है? वृंदावन में 12 वन है, उसमें चंपक लता सखी का कौन सा वन है? वृंदावन में कौन गया है? चंपारण्य। चंपक लता का चंपारण्य बना दिया है। नहीं, चंपक लता सखी का है खदिरवन। खदिरवन जहाँ वो चंपक का बहुत पेड़ है और सुगंध है। कदम्ब का पेड़ है वो राधा को प्रिय है, और तमाल का पेड़ है वो कृष्ण को, और चंपक का जो पेड़ है वो चंपक लता को प्रिय है, भगवान की सखी को प्रिय है। तो चंपक लता सखी का धाम नवद्वीप में भी है। कौन सा द्वीप है वो? कौन गया है? गौर गदाधर के रूप में राधा और कृष्ण गौर गदाधर के रूप में मौजूद है, और इसको कहते हैं चापाहाटी। चापाहाटी वहां भी सब चंपक के पेड़। वो चंपक लता सखी का जन्म होता है द्विज कृष्ण वाणीनाथ राय के रूप में, और वहां वो सेवा करते हैं कलयुग में राधा कृष्ण। तो लादिनी का सार है क्या है? लादिनी का सार, लादिनी शक्ति का सार है प्रेम। पहले हमें भगवान में श्रद्धा पैदा होगी, श्रद्धा करने के बाद हम क्या करेंगे? जब भक्ति में श्रद्धा पैदा होती है फिर हम क्या करते हैं? आप इधर क्यों आए हुए हैं आज? क्योंकि हमको श्रद्धा होने के बाद हम साधु संग करते, सत्संग में जाते हैं। अतो श्रद्धा तथा साधु संगो। श्रद्धा से हमें साधु संग मिलता है। साधु संग, और साधु संग में सत्संग में क्या करते हैं हम? सत्संग में क्या करते हैं? लेकिन उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सबको मिला के एक नाम है। वो भक्ति का तीसरा लेवल। पहला है श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, तीसरा क्या है? भजन क्रिया। कहते हैं भजन क्रिया, श्रवण करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, ये तो भजन क्रिया। क्रिया भजन क्रिया। और भजन क्रिया करने से क्या होता है? रति को बहुत टाइम। भजन क्रिया करने से क्या होता है? हृदय पवित्र होता है, हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। तो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति से। भजन क्रिया करने से हृदय पवित्र, क्योंकि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक अर्थ प्रवृत्ति नहीं होगी।
अर्थ प्रवृत्ति मतलब क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये शब्द को बहुत यूज करते हैं। अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति मतलब भगवान के दर्शन, वो नहीं होगी। कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे हृदय में अनर्थ साफ नहीं होंगे। जैसे जब तक बादल नहीं हट जाएंगे तब तक हम सूर्य को देख सकते। सूर्य दिखेगा नहीं। पहले अनर्थ के बादल और अज्ञान का धुम्मस, धुम्मस समझते हैं, अविद्या का धुम्मस मतलब फॉग, और अज्ञान के बादल, अब ये हमारे हृदय में अनर्थ के बादल, इनको हटाना है। तो इनको कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? भजन क्रिया, भजन क्रिया का मतलब सूर्य जितना जोर से चमकता है उतने बादल जल्दी हट जाते हैं। उसी प्रकार भजन क्रिया बहुत तीव्रता से करना है, सीरियसली करना है। भगवान का नाम सीरियसली मतलब एकाग्रचित होके लेना है। जितना एकाग्रचित होके लेंगे हम, अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाए। जो भगवान का माला करता है रोज, लेकिन उसका मन माला में नहीं रहता है, वो हाथी माता का अपराध कर रहा है। उसको कहते हाथी माता, वो 11वां अपराध है। 10 नाम अपराध के आगे भी एक अपराध आता है, वो कौन सा है? हाथी माता। हाथी माता का अपराध मतलब क्या? आपने एक सुंदर बगीचा बनाया है, सब फूल उगाए हैं, और उसमें एक पागल हाथी को आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? सब कुचल डालेगा। आप कितनी भी भक्ति करेंगे, लेकिन माला करने के टाइम आपका मन अगर भगवान में नहीं रहेगा तो आपकी सब भक्ति में अपराध घुस जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 99% इंपॉर्टेंस is chanting, is concentration, and 1% is everything else. 1% बाकी सब है, लेकिन 99% इंपॉर्टेंट है कि भगवान का नाम कीर्तन में बैठते हैं, जब जप में करते हैं, श्रवण करते हैं, तब कितना एकाग्रचित आप श्रवण करते हैं, उससे आपका 99% प्रगति होता है भक्ति में। तो भजन क्रिया बहुत ही जरूरी है, उससे अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है तो क्या होता है? भक्ति का 5वां लेवल। ये भक्ति का आपको स्तर पता नहीं है तो आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? भक्ति का 9 लेवल तो पता होना चाहिए हर एक भक्त को। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? पता नहीं। और कोई नहीं, बहुत टाइम है रति को अभी बहुत। अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, निष्ठा मतलब जिसका हृदय पवित्र हो जाता है उसको भगवान में निष्ठा आ जाती है। निष्ठा मतलब क्या? विश्वास मतलब क्या? मतलब दूसरा कोई भी बोलेगा तुमको भक्ति छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ो, आप बोलेंगे सॉरी बाय बाय। कोई बोलेगा आपको भक्ति छोड़ दो, आप नहीं छोड़ो। निष्ठा इररिवोकेबल मतलब उसको चेंज नहीं, आप उस लेवल में आ जाएंगे जो आप लोग आपको चेंज नहीं कर सकते। जो जब भक्त की श्रद्धा कोमल होती है तब दूसरे लोग बोलने से वो छोड़ देते। बोल अरे अभी क्या कर रहे हो, अभी तो बहुत टाइम है, जवानी में मौज करो, बाद में बुढ़ापे में करना। ठीक है ऐसा ही करता, वो मान लेता, छोड़ देता है भक्ति। वो बहुत कोमल श्रद्धा है, उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त को कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त क्या है? वो थोड़ा सा ट्राई करता है लेकिन दूसरों के प्रभाव में आके बाद में छोड़ देता है। कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। उसको भगवान के बारे में थोड़ा विश्वास रहता है लेकिन भक्तों को नहीं समझता है, वो भक्तों के उपदेश को नहीं मानता है। कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन जब हम निष्ठा के लेवल में आते हैं, 5वां लेवल में, तब हम भक्ति का 2nd लेवल में आते हैं, उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। एक्चुअली सच बताऊं तो इस संसार में निष्ठावान भक्त बहुत ही कम। निष्ठा का लेवल भी ऊंचा। अभी हम सब अभी तो भजन क्रिया में लगे हुए, 3रा लेवल। हमारा अनंत निवृत्ति भी अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ है? कैसे पता चलता है अनंत निवृत्ति पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि हमको टीवी देखने की इच्छा होती है।
कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, भगवान के भक्ति के अलावा कुछ करने की इच्छा होती है। मतलब कि हमको अनर्थ निवृत्ति हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तक अनर्थ बहुत है अंदर, बहुत झाड़ू मारना पड़ेगा और भजन क्रिया बहुत बाकी है। तो निष्ठा के लेवल में जो भक्त पहुंच जाता है वो तो महान भक्त बन जाता है संसार में। खाली 5वां लेवल ही भक्ति का इतना ऊंचा है कि निष्ठा, उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। और निष्ठा के लेवल में जब पहुंच जाता है भक्त, तो ताहारा मुखे निरंतर ऐसे कृष्ण नाम, वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहता है, कभी छोड़ता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नित्यानंद। सुनते खाते यथार्थ सब जगह में नाम लेता है, निरंतर निष्ठा आ जाती है उसको। और वो सोचता है मैं भगवान का अंश हूं, मुझे खुद जीवन में उतार के दूसरों को देना चाहिए ज्ञान। तो निष्ठा के लेवल में ही आप बाहर जाके प्रचार कर सकते हैं। दूसरों को भगवान के बारे में कब बता सकते हैं? जब आप निष्ठा के लेवल में आ जाते हैं। वो असली प्रचारक है भगवान का, क्योंकि वो शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, सबके प्रश्नों का उत्तर। एक कनिष्ठ अधिकारी जो श्रद्धा के लेवल में है, भजन क्रिया के लेवल में है, वो दूसरों को प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, उसकी श्रद्धा कोमल है। लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त है, वो दूसरों की सब शंकाओं को दूरी कर देता है, उसका ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो जवाब नहीं दे सकता। निष्ठा, फिर निष्ठा को बढ़ते रहेंगे भगवान में निष्ठा बढ़ती रहेगी। और शुद्ध भक्तों का संग करने से, भगवान के धाम में जाने से, तुलसी का सेवा करने से, तो ये सब भक्ति के कार्य करने से निष्ठा से ऊंचा एक लेवल आता है। कौन सा लेवल है भक्ति? आपको भी टाइम है। उत्तम अधिकारी को तो बहुत टाइम है। निष्ठा के बाद जब दृढ़ निष्ठा हो जाती है तो क्या होता है? तो भगवान के भक्ति रस में रुचि आ जाती है। रुचि, ये भक्ति का छठा लेवल। रुचि किसके पास है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे अभी तक निष्ठा भी नहीं है तो रुचि कहां से आ गई? ठीक है, आपके पास निष्ठा है। तो अभी जो हमारे पास भगवान के प्रति जो आकर्षण है उसको रुचि नहीं कहते, रुचि बहुत ऊंचा लेवल है, इसको थोड़ा आकर्षण कहते हैं। जब रुचि आ जाती है तो हमारी जीभ बंद नहीं हो सकती है भगवान का नाम लिए बिना। जब रुचि आ जाती है तो सुबह 4, 4:30 बजे अलार्म नहीं रखना पड़ता है, अपने आप अरे मंगल आरती के लिए हम उठ जाते हैं। जब रुचि आ जाती है, अरे भागवत का कथा चल रहा है, चलो चलो दौड़ते हैं। ऐसा चाहिए मेरे शरीर में 1-2 कान नहीं 1000 कान चाहिए मुझे भागवत सुनने। रुचि व्यसन हो जाता है। रुचि आ जाती, जिसको रुचि आ जाती है उसको रागानुगा भक्ति चालू हो जाती है। रुचि के निष्ठा के लेवल तक वैदिक भक्ति चलता है। वैदिक भक्ति मतलब शास्त्र के नियमों के अनुसार हम माला करते हैं, शास्त्र के नियमों के अनुसार हम श्रवण करते हैं। लेकिन निष्ठा के लेवल के बाद में रागानुगा भक्ति शुरू हो जाता है। रागानुगा भक्ति मतलब कि हम भक्ति नियम के लिए नहीं करते हैं। हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि गुरुजी ने हमको डराया है, कि शास्त्र में लिखा है। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान को खुश करने। राग, भगवान के प्रति राग आ जाता है, आसक्ति। मतलब नेगेटिव, डू नॉट वस्तु नहीं होता है, डू नॉट नहीं चलता है बाद में। डू नॉट तो निष्ठा तक चलता है, ये सब नियम नियम नियम। लेकिन पॉजिटिव लेवल पे आ जाते हैं निष्ठा और रुचि। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा कली काले आर नाही कोण धर्म। कलयुग में 3 ही धर्म है जीव के। कौन से 3 धर्म है? कलयुग में जीव के खाली 3 ही कार्य हैं भक्ति में। कौन से 3? अभी तो मैंने श्लोक बताया, बंगाली कोई नहीं समझता है। नामे रुचि, सबसे पहले नाम में रुचि पैदा करो, सत्संग में आओ। जो गुरु
जी है, वैष्णव है, जिनको नाम में रुचि है, उनसे तुम देखो उनको कैसे नाम में रुचि है, वो कैसे भगवान का नाम लेते हैं। हरिनाम चिंतामणि में कहा है कि एक साधु पुरुष के साथ में बैठ के खाली उसको देखने से भी पता चलता है उसको नाम में कैसा रुचि है। वैसी रुचि आप भी पैदा करो भगवान के नाम। सत्संग में बैठते हैं तो एक भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय से वो रुचि निकल के हमारे हृदय में घुस जाती है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। भक्ति का वाहन है हृदय, तो वो भक्ति सबको मिल जाती है। भक्ति है केवल भक्त दे सकता है, भगवान भी नहीं देते भक्ति। पता है आपको भगवान क्यों नहीं देते भक्ति को? भगवान दूसरे को भक्ति क्यों नहीं देते जल्दी से? क्योंकि भगवान दूसरे को भक्ति देंगे तो भगवान उसके गुलाम बन जाएंगे। भगवान को भक्त का सेवा करना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा। योग क्षेमम, वहां पे हम भगवान गीता में कहते हैं इसका योग, उसका क्षेम, उसका भलाई बुराई सब देखना पड़ेगा। तो भगवान को टाइम निकालना पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति बहुत दुर्लभ है, भगवान जल्दी देते नहीं है। लेकिन भगवान ने भक्तों को बोला है तुम दे सकते हो। इसलिए गुरु परंपरा का महत्व है। जो गुरु परंपरा में साधु संतों भगवान के महान भक्तों के अनुयायी नहीं बनता है वो भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि वो भक्त ही भगवान को भक्ति दे सकते हैं। भक्ता भक्ति भक्त भक्ति बताओ मिला। पूरे भागवत में देख लो, डायरेक्ट किसी को कृष्ण मिला है क्या? नहीं मिला। नारद जी की कृपा से या परीक्षित के सुखदेव की कृपा से या वेद व्यास की कृपा से, हमेशा भक्त की कृपा से ही दूसरे भक्तों को भगवान प्राप्त। भक्त भगवान के वाहन है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, मेन होता है कंपनी का क्या होता है उसको बोलते हैं रिटेलर, डीलर होता है, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और हम है कस्टमर। हम भक्ति के लिए कस्टमर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? भगवान के भक्त, गुरु और वैष्णव, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर है। और ओनर कौन है? भगवान। भगवान भक्ति और प्रेम के ओनर है भगवान। तो डायरेक्ट ओनर के पास जाएंगे, ओनर देखेगा क्या आपको? डायरेक्ट कंपनी से आप खरीद सकते हैं क्या? ओनर बोलेगा जाओ मेरे डीलर के पास, डायरेक्ट नहीं सप्लाई करता हूं। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को देते हैं रुचि। रुचि चाहिए तो रुचिवान भक्तों का संग कीजिए, जिनके पास रुचि है ऐसे भक्तों का संग कीजिए। रुचि इज कंटेजियस। कंटेजियस मतलब क्या हिंदी में? फैलता है। रुचि फैलता है। किसी ऐसे भक्त का संग करेंगे जिसको रुचि है तो आपको भी रुचि हो जाएगी। फैलता है। लेकिन इसमें कोई डरने का नहीं है, कोई ऐसा बीमारी नहीं है, ये तो भगवान का प्रेम है। ये तो हमको चाहिए ऐसी रुचि। रुचि और जब भक्त को रुचि आती है तब वो राग मार्ग में जाता है, वो हृदय में रागात्मिका भक्त का चिंतन करता है। मतलब वृंदावन में, नवद्वीप में कोई महापुरुष, कोई महान भक्त को अपने हृदय में बसाता है, जैसे यशोदा है या राधा है या श्री रामा है या बलराम है, वैसे किसी भक्त को अपने हृदय में अपना रोल मॉडल बनाता है। रोल मॉडल कहते हैं ना, अपना इष्ट बनाता है और उसके पद चिन्हों में चलता है। उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। वृंदावन में जो भी भगवान के पार्षद हैं नवद्वीप में, उनको सबको रागात्मिका बोला गया, रागात्मिक। लेकिन हम रागात्मिका नहीं बन सकते क्योंकि हम बद्ध हैं। हम रागानुगा बन सकते, उनके उनके पद चिन्हों में हम चल सकते हैं। तो निष्ठा और रुचि के लेवल में रागानुगा भक्ति शुरू हो जाती है। और फिर भक्ति का 7वां लेवल कौन सा आता है? निष्ठा के बाद, रुचि के बाद ये 7वां लेवल आपको आएगा ना तो आप पागल हो जाएंगे प्रेम में। आप मुंबई में नहीं रह पाएंगे, आप भागेंगे वृंदावन में, गोलोक में।
भक्ति का 7वां लेवल इतना ऊंचा है। हाँ? तुरिया तो 4था लेवल हो गया, अभी 7वां लेवल भक्ति का है, वो है आसक्ति। भक्ति का 7वां लेवल आसक्ति। आसक्ति जब भक्त के हृदय में आती है तो उसका जो हृदय वो मक्खन जैसा पिघल जाता है, बटर कैसा होता है वैसे उसका हृदय सॉफ्ट बन जाता है। भक्त का हृदय, उसको कृष्ण बोलता है तो उसके आंख में आंसू चालू हो जाते। केवल भगवान का नाम एक बार लेता है तो उसके आंख में आंसू आने लगते। अभी तो हम कृष्ण बार बार बोल रहे हैं, नए अश्रुधार, नए विकार, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तम अश्मसारम हृदयम बदेदम यग्रेहमाणै हरिनाम दे। भागवत में कहा है, क्योंकि भाइयों और बहनों आपका हृदय है वो पत्थर जैसा है। अश्मसारम हृदयम बदेदम, कि भगवान का नाम लेने से आंख में आंसू नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति का लेवल तक हम पहुंचे नहीं। इतना हृदय कोमल बन जाता है आसक्ति के लेवल में, ऐसा बहता है भगवान के प्रति जैसे एक नल होता है। टैप को फुल फोर्स में खोल देंगे तो क्या होगा? पहले थोड़ा खोलेंगे नल को तो क्या होगा? टिप 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 करके पानी गिरेगा। वैसे भक्ति का शुरुआत में हम 5 मिनट भगवान का स्मरण करेंगे, वापस मार्केट का सोचेंगे, फिर 10 मिनट के बाद वापस भगवान याद आएंगे, फिर सोचेंगे, वापस इसका सोचेंगे। भगवान का स्मरण बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना। 24 घंटे में कितना घंटे आप भगवान का स्मरण करते हैं? कितना? टिप 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 आपको कितना चल रहा है? कितना एक दिन में एक ड्रॉप आता है क्या? एक बार ड्रॉप आता है? एक बार आता है, एक बार तो आता है। दूसरी बार आता है? नहीं आता है, एक ही बार दोपहर को आता है, शाम को बड़ा ड्रॉप नहीं चलेगा, कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस नहीं चलता है। वो पूरा खोलना चाहिए नल को, पूरा फ्लो आना चाहिए। उसको कहते हैं आसक्ति। कुंती को आसक्ति, कुंती महारानी पांडवों की माँ है, उसको आसक्ति। कुंती कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप द्वारका को छोड़ के हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका में जा रहे हैं, लेकिन हे प्रभु मेरा मन आपके चरणों में ऐसा बह रहा है कि गंगा के जैसा। गंगा जब गंगा सागर में जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो बीच में बहुत पत्थर आता है, बहुत पहाड़ आता है, लेकिन कोई भी गंगा को रोक सकता है क्या? नहीं रोक। गंगा रास्ता बना लेती है, साइड से, नीचे से, ऊपर से, किधर से भी अपना रास्ता बना लेती है। वैसे जो भक्त आसक्ति के लेवल में पहुंच जाता है, उसके जीवन में कोई बाधाएं आएंगी, बहुत कष्ट आएगा, लेकिन उसका मन भगवान में। जैसे गोपियां है ना, गोपियों को क्या प्रॉब्लम है पता है? हमारा प्रॉब्लम से उल्टा प्रॉब्लम है। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमारा मन कृष्ण में लगता ही नहीं। कृष्ण के बारे में सोचते हैं 1 मिनट, दूसरा मिनट माया, झपाटिया धोरे, माया बाजू में ही खड़ी है। जैसे ही हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, माया फाड़ लेते हैं, झपाटिया, बंगाली में झपाटिया धोरे। फिर बाद में याद आता है, अरे मैंने 2 घंटा बिता दिया माया में, अभी वापस हो। लेकिन गोपियों का ये प्रॉब्लम है कि गोपियां भगवान को भूल ही नहीं सकती। हम माया को नहीं भूल सकते, और गोपियां हैं वो भगवान को नहीं भूल सकती। उसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब इवन इफ यू वांट टू फॉरगेट गॉड, यू कैन नॉट फॉरगेट। गोपियां कहते हैं, अरे कृष्ण 11 साल की आयु में ब्रज को छोड़ के मथुरा में चले गए, हमको अतिशय दुख के समुद्र में डाल दिया, हम सब उनको भूलना चाहते, लेकिन हम भूल नहीं। भगवान ने उद्धव को भेजा संदेश लेके गोपियों के पास, तो उद्धव ने ब्रह्म ज्ञान दिया गोपियों को। उद्धव गोपियों के प्रेम की महिमा जानता नहीं था, इसलिए पहले ब्रह्म ज्ञान बताया। तो गोपियों ने कहा, उद्धव तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान का क्या फायदा है, हमारा मन तुम कृष्ण में से निकाल के पहले दिखाओ, फिर हम ब्रह्म ज्ञान को सुनेंगे। हमारा मन तो भगवान में से निकलता ही नहीं।
इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब मैग्नेट, मैग्नेट होता है ना, चुंबक, चुंबक कैसे चिपकता है, जैसे भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में मन एकदम चिपक के आनंद हो जाता है उस भक्त को। उसके शरीर के करोड़ों जो बाल हैं सब खड़े रह जाते हैं, ऐसे पर लंबा खड़ा हो जाता है, उसके गले में रूंध जाता है और उसके शब्द भी टूटने लगते हैं। उसके आंखों में गंगा जैसा अश्रु प्रहार हो जाता, अश्रु प्रवाह हो जाता, उसको कहते हैं आसक्ति। और आसक्ति जब मिल जाती है तब भक्ति का 8वां लेवल पहुंच जाता है। ये 8वां लेवल है, ये संसार में भी 1-2 लोगों को होगा, अभी इतना दुर्लभ ये है। भक्ति का 8वां लेवल कौन सा है? 8वां हाँ? वैराग्य। वैराग्य तो 0 से भी पहले आता है, मतलब पहले लेवल से भी पहले। वैराग्य और ज्ञान ये तो भक्ति की 2 राशियां। ज्ञान और वैराग्य मिलने के बाद ही श्रद्धा, साधु संग वो सब चालू। तो कौन बता सकते हैं 8वां लेवल क्या है? हाँ? तर्क वितर्क करने से नहीं चलेगा। हाँ? रति, रति, रति। हाँ, हरि ने सही बोला। 8वां लेवल है भाव। भाव का दूसरा नाम है रति। भक्ति का 8वां लेवल जब आता है तब उसको कहते हैं भाव। ये भाव के टाइम क्या होता है? हमारे हृदय में सनराइज होता है, सनराइज। उड़ीलो आरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा अमनि जागे। वो उदय होता है सूर्य का हृदय में, भगवान के प्रति राग, भगवान के प्रति रति। रति, रति और रुचि में ये फर्क है कि रुचि वस्तु अपेक्षणी रुचि है, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का कीर्तन करेगा तो आपको रुचि लगेगी, लेकिन रति में ऐसा है कि आप शांति से बैठे तो भी आपका मन भगवान में आ सकता है। रति और रुचि में ये फर्क है। और जब भाव लेवल में भक्त आता है तो वो 3 प्रकार की चेतना में रहता है। एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, मीडियम कॉन्शियसनेस और इंटरनल कॉन्शियसनेस। उसकी 3 चेतना हो जाती है। मतलब बाहरी चेतना में कभी कभी रहता है, कभी कभी मिडल में रहता है, आधा अंदर आधा बाहर, और कभी कभी इंटरनल अंतर्मुखी हो जाता है, वो भगवान की सब लीलाओं को देखता है। सो ये भाव। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ये 3 अवस्था में रहते थे हमेशा, इसलिए उनको भाव का आस्वादन, वो महाभाव का आस्वादन नहीं कर रहे थे, वो महाभाव का। महाभाव क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो भाव ये 8वां लेवल है भक्ति का। और भाव के लेवल में अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो जाता है, केवल प्रकाश ही प्रकाश। हम आंख बंद करते हैं तो हमको केवल प्रकाश दिखता है, भगवान का लीला दिखता है। और जो भक्त को भाव मिल जाता है उसको क्या होता है? जो भक्त को भाव मिल जाता है वो जब सूंघता है, किधर भी बैठ के सूंघता है तो उसको भगवान की सुगंध आती है। आंख खोल के देखता है तो उसको भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। तुंडे तंडाविनी रतिम वितनुते तुंडावली लप्तये। वो जब कीर्तन करने को बैठता है तो भगवान को बोलता है, प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया है। तो प्रभु बोलते हैं, क्यों अन्याय किया? तो प्रभु आपने मेरे को एक ही जीभ दिया है, सबसे बड़ा अन्याय। मुझे आपका नाम लेने के लिए 1 करोड़ जीभ चाहिए, क्योंकि आपके नाम में कितना रस है। नो जानेति जनिता किया अमृतई कृष्णेति वर्ण द्वयी। कृष्ण, ये 2 अक्षरों में इतना अमृत भर दिया आपने कि 1 जीभ कम है। अभी तो 1 जीभ भी हमको ज्यादा लग रही है। हमारी बद्ध अवस्था में 1 जीभ भी हमको ज्यादा लग रही है, क्योंकि हम खाली 1-2 घंटे खाली भगवान का नाम, जो कृष्ण के नाम में अमृत को चख लेता है, वो 1 जीभ उसको काफी नहीं, उसको हजारों जीभ चाहिए। कर्ण क्रोड कदम घटयते कर्णार्बुदे। और 2 कान सफिशिएंट नहीं है। कितने कान चाहिए? करोड़ों कान।
ये हमारे कान है, वो कान का आकार कैसे है पता है आपको? कैसा है? कप के जैसा, कप, कान का आकार। ऊपर से कैसा है वो लोटा में देखा, ऐसा है ना, ऐसा कान का ऐसा, और अंदर होल है, और अंदर होल बड़ा हो जाता है। तो हमारा कान का आकार कप की तरह है। वो कप की तरह भगवान ने कान क्यों बनाए? कप में क्या करते हैं आप? पीने के लिए। तो कान से क्या पिएंगे आप? चाय पिएंगे? भगवान का अमृत, भगवान के नाम का अमृत करता है। इसलिए हमको दो कान दिए। तो दो कान में से जब अमृत जाता है तो दोनों में से एक शावर, शावर आपके बाथरूम में शावर होता है ना, देखा आपने? हाँ, तो शावर में 2-3 प्रवाह होता है। उसी प्रकार हमारा हृदय है वो जल रहा है अग्नि में। संसार दावा नललीड लोका तणाय कारुण्य घनागन। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से हमारा हृदय जल रहा है, आत्मा भी जल रही है। तो उसके लिए मिटाने के लिए टैप नहीं चलेगा, नल नहीं चलेगा। क्या चाहिए? शावर चाहिए, शावर। नाम का अमृत का शावर चाहिए। ऑर्डिनरी वो जब आग लगती है तो फायर का बम्बा जाता है ना, क्या कहते हैं उसको? फायर ब्रिगेड। वो क्या बकेट फेंकता है क्या? नहीं। कैसे बुझाता है? पूरा शावर के साथ। जंगल में अग्नि लगती है दावानल में, तो कैसे बुझती है? शावर, शावर होगा। इसलिए भगवान ने दो कान दिए ताकि दोनों कान से सुनो। ऐसा नहीं कि एक कान बंद कर दो, दूसरे कान से, दोनों कान से सुनो भगवान का अमृत। और उसकी बौछार हृदय में होने दो, और हृदय में आत्मा के ऊपर सर्वात्मा स्नपनम परम विजयति। आत्मा को नहलाने की तरीका क्या है? भगवान का नाम कान से सुनो तो आत्मा को स्नान हो जाता है। आत्मा का स्नान आप पानी से, सोप से कर सकते हैं, वो तो शरीर का स्नान है। आत्मा का स्नान होता है तब कथामृतम, भगवान की कथा का नाम के अमृत से आत्मा को स्नान कराते। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन यही आत्मा का स्नान है। और जो आत्मा का स्नान कर लेता है वो भाव लेवल में पहुंच जाता है। भाव, और भाव के बाद अंतिम लेवल कौन सा आता है? सीढ़ी को चढ़ चढ़ के आप अंतिम अपने घर में पहुंच जाते हैं। वो कौन सा लेवल है? हाँ? आपके मुंह में है लेकिन आप प्रेम, प्रेम नथा प्रेम बुदंचति। अंतिम लेवल है प्रेम। ये प्रेम शब्द में भाव भी आ जाता है, आसक्ति भी, रुचि भी, निष्ठा भी, सब आ जाता है प्रेम शब्द। मतलब कोई कहेगा आपके जीवन में लक्ष्य क्या है आपका, तो बोलना चाहिए मेरे लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मतलब ये नहीं कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, खाली ऐसे बोलने से वो कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम तो भाव लेवल के बाद में आता है। वो प्रेम उसमें इस संसार के कोई भी वस्तु की दुर्गंध नहीं होती है, एकदम शुद्ध होता है, विशुद्ध शुद्ध जाय हेम। जैसे लोहा और सोना, संसार का प्रेम किसे जैसा है? लोहे जैसा है। और भगवान कृष्ण का प्रेम कैसा है? सोना है। और राधा का प्रेम कैसा है? 24 तोला सोना। हमारा प्रेम ऑर्डिनरी सोने से, राधा का प्रेम है 24 कैरेट गोल्ड, विशुद्ध शुद्ध ऐचे दशवानहीन। 24 कैरेट गोल्ड को भी आप 10 बार अग्नि में डालेंगे, एक बार नहीं 10 बार, तो वो राधा का प्रेम एकदम प्योर, उसमें बिल्कुल। और राधा का प्रेम है वो ये 9 लेवल में नहीं है, ये 9 जो अंतिम लेवल है प्रेम, लेकिन राधा का प्रेम अंतिम लेवल में भी नहीं है। कहां है? उससे भी ऊंचा है। प्रेम का जो अंतिम लेवल है, भक्ति का अंतिम लेवल, वो है प्रेम।
लेकिन राधा का प्रेम इसमें नहीं आता है। प्रेम में 7 लेवल और आ जाते हैं राधा का प्रेम। मतलब भक्ति के 9 लेवल है, लेकिन वो प्रेम में भी 7 लेवल और आ जाते हैं राधा का प्रेम। उसमें कौन से लेवल है? वो भगवान चखना चाहते हैं। हाँ, वो केवल राधा और गौरांग कृष्ण यही वही चख सकते हैं ये 7 लेवल। हाँ, माधुर्य माधुर्य तो प्रेम में आ जाता है, लेकिन भाव तो हो गया। मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव और महाभाव के साथ लगे राधा का प्रेम। उसमें यशोदा और नंद महाराज जो भगवान के माता पिता है, वो अनुराग तक जा सकते हैं। 9 लेवल में, 7 लेवल में वो 5वें लेवल तक जा सकते हैं, अनुराग। लेकिन राधा है वो 7वां लेवल में है, महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, सर्व लक्ष्मी मही देवी, कृष्ण कांता शिरोमणि, तो ठाकुरानी कहते हैं, महाभाव। लेकिन प्रॉब्लम है कि महाभाव अभी सब गोपियों को भी महाभाव है, तो राधा कैसे विशेष है? सब गोपियों में कैसे विशेष है? महाभाव में भी 2 लेवल है। गोपियों तक सबको महाभाव मिलता है, लेकिन महाभाव में भी 2 लेवल है। कौन से 2 लेवल है? मोहनाख्य और मादनाख्य। मोहनाख्य मतलब भगवान से मोहित हो जाना, और मादनाख्य मतलब भगवान से तो मोहित हो जाता है, लेकिन भगवान को मोहित करना, कहते हैं मादनाख्य। तो मोहनाख्य और मादनाख्य में भी राधा के लिए कंपटीशन है। चंद्रावली नाम की गोपी, राधा की बहन जो है, चंद्रभानु की पुत्री। राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभानु, और विश्वभानु के भाई है चंद्रभानु, उनके 5 भाई। तो चंद्रभानु की पुत्री है चंद्रावली। तो चंद्रावली है वो मोहनाख्य महाभाव तक पहुंच जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ गोपी है। लेकिन राधा रानी है वो मादनाख्य महाभाव। और राधा रानी ने कहा कि और भी आगे जाती है, मादनाख्य में भी 2 टाइप, अधिरुद्ध और आधिरुद्ध। तो राधा रानी सर्वोत्तम है, उनको आधिरुद्ध मादनाख्य महाभाव प्रेम है, जो किसी भी गोपी का वृंदावन में। इसीलिए हम सब जो भक्ति कर रहे हैं वो राधा रानी के प्रेम का एक बूंद है, बस एक बूंद, हाँ, बूंद भी नहीं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा देवी की जय। जो कहता है मैं राधा बन जाऊंगा भक्ति करके, वो बहुत गलत कहता है। ये राधा रानी का एक भक्ति का एक अंश भी हमारे पास नहीं है। इसलिए भगवान जब भक्ति को चखने के लिए आना चाहते थे कलयुग में, तो उन्होंने किसका भाव लिया? हमारा भाव नहीं लिया। किसका भाव लिया? राधा का भाव लिया। क्योंकि राधा का भाव में सब जीवों का भाव आ जाता है। राधा की भक्ति में रुक्मिणी की भक्ति भी आ जाती है, महालक्ष्मी की भक्ति भी आ जाती है, और प्रहलाद की, ध्रुव की, सुखदेव की, सब भक्ति, सब परम भक्तों की भक्ति राधा के भाव में आ जाती है। इसलिए भगवान ने सोचा कि राधा के प्रेम को मैं जान लूंगा तो मेरे भक्तों, सब भक्तों के प्रेम को मैं जान लूंगा। मेरे भक्त मेरे से कैसा प्रेम करते हैं वो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए गौरांग महाप्रभु का दूसरा नाम है राधा अन्वेषी। राधा अन्वेषी, वो राधा के प्रेम को ढूंढ रहे हैं। राधा भावी, राधा के भाव में आए। राधा अंगी, गौरांगी, राधा अंगी, मतलब उनके पूरा अंग राधा के भाव में जर्जर हो रहा है प्रेम से। तो ये सर्वोत्तम लीला है, पड़ता है राधा। हम किसका अपॉइंटमेंट लेते? हम गुरु जी का अपॉइंटमेंट लेते हैं। गुरु जी भगवान का अपॉइंटमेंट लेते हैं।
और भगवान किसका अपॉइंटमेंट लेते? राधा रानी। तो इसलिए भगवान निकुंज में बाहर खड़े रहते हैं। ललिता विशाखा बोलती है हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, अभी राधा जी को मान हो गया है, आप लेट हो गए। राधा कुंड, तो राधा कुंड के पास चले जाते हैं भगवान, क्योंकि राधा तो नहीं मिला, एटलीस्ट राधा कुंड तो है। तो भगवान राधा कुंड में जाके प्रेम से राधे 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 करने लग जाते हैं, और राधे राधे करते करते उनको समाधि हो जाती है, राधामय समाधि। और जब भगवान को राधा की समाधि हो जाता है तो कौन आता है? नहीं, राधा रानी नहीं आती है, ओ आती है वृंदा देवी। वृंदावन की जो देवी है, जो वृंदावन के कण कण में रहती है, वृंदा देवी, करोड़ों करोड़ों गोपियां उसके उनके अंडर में, सब गोपियों की सेवा में लगा। वृंदा देवी देखती है भगवान कृष्ण की दशा बहुत बुरी हो गई है राधा के विरह में, तो वृंदा देवी है वो राधा भगवान को बोलती है, कृष्ण तुमको राधा को प्राप्त करना है। कृष्ण बोलते हैं इसीलिए तो मैं रो रहा हूं। तो वृंदा देवी कहते मैं तो आपको उपाय बताती हूँ। कृष्ण बोलते जल्दी बताओ कैसे मैं, मुझे तो निकुंज में जाना ही नहीं दे रही। तो वृंदा देवी भगवान को उपाय बताती है, मैं आपको 2 मिनट में उपाय बताता हूँ।